हम लोग सब सोने लगे थे कि खाना वाना किसी ने खाना नहीं है, तो हम सोने लगे थे। तो मेरे को ना आवाज़ आती है, बहुत अजीब सी आवाज़, हू करके। जैसे मैंने लाइट ऑन करी, मैं देखती हूँ मेरा कज़न रोहन नीचे बैठा हुआ था और वो उछल के एकदम से गद्दे पे कूदा और उसके पूरा मुंह लाल हो रखा है, उसके पूरे कान लाल हो रखे हैं, उसकी पूरी आंखें लाल हो रखी हैं। उसकी आईज तो ऐसा लग रहा था मेरे को कि अब ना एक पॉइंट पे जाके उसकी आंखें से खून निकल जाएगा। या तो हनुमान चालीसा गाने की कोशिश कर रही थी मैं, बट मैं तीसरी चौथी लाइन पे जाके भूल गई, तो मैं जय श्री राम चालू हो गई। अब जैसे हम हनुमान चालीसा गा रहे थे, वो एग्रेसिव हो रहा था, वो भैया कांप रहे थे और उनकी पूरी बॉडी फ्रीज हो रखी थी, बहुत ज्यादा ठंडे हो रखे थे। दिल्ली आने के बाद ना उसका बॉडी वेट कम होता जा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, रात रात भर सो नहीं रहा है। तो इसके अंदर वो फीमेल की कुछ एंटिटी आ गई थी जिसने हिट किया, उसकी वहां पे डेथ हुई थी और वो लड़की ही स्पिरिट थी। मेरे ही जैसे मैं पीछे स्टेप्स ले रही हूँ, वैसे ही कोई ऊपर पीछे से स्टेप्स ले रहा है। मैं लिफ्ट दबाया, लिफ्ट नहीं आई, मैंने फिर लिफ्ट दबाया, फिर लिफ्ट नहीं आई। मैंने कहा यार ऊपर कुछ था, ऊपर कुछ ना कुछ तो था और यहाँ नहीं रुकना। अब वहाँ पे फिर आवाजें आ रही, ठप 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 ठप। कर्टन के पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई कर्टन के पीछे। दीवार पे जैसे ही मारा, वहाँ पे हाथों के निशान आए एकदम दीवार पे, और उसने मारा है पानी और वहाँ पे आ रहे दीवार पे हाथ के निशान। पर पता नहीं क्यों ना ऊपर कुछ दिखता है लोगों को बार बार। अच्छा जी। छत पे स्विमिंग पूल जो है उसमें ना दरार भी पड़ी हुई है, वो औरत उसके अंदर डूब के मर। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी और डायन, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, पिशाच। हम हमेशा कोशिश करते हैं हम आपके सामने कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स को, कुछ ऐसे गेस्ट को लेके आए जो अपने कुछ रियल इंसिडेंट आपके सामने बताएं। अभी रिसेंटली हमें एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मॉडलिंग कर चुकी हैं और काफ़ी अच्छी फील्ड जैसे मॉडलिंग, फिटनेस वगैरह से हैं। बट जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट हुए जहां पर पूरी फैमिली ने कहीं ना कहीं देखा इनके साथ जो ऊंच नीच हुई, और जिस लोकेशन पे हुआ वो थी वैष्णो देवी। उसके आसपास इनके साथ ऐसी सारी चीज़ें हुई जिनको सुनने के बाद मैं भी ऑफ स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह गया था। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले हम जो हमारे साथ हैं सृष्टि, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अब तक मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि ऐसे तीर्थ स्थल पे कहीं आते जाते ऐसा इंसिडेंट कैसे हो सकता है। खैर ये चीज़ हमने काफ़ी सुनी भी है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर काफ़ी टाइम पर काफ़ी पॉजिटिविटी रही है, लेकिन फिर भी हम ऑडियंस को इंतजार ना करवाते हुए सीधा एक बार रूबरू करवाते हैं। सृष्टि कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, लाइक इट वाज अ पैरानॉर्मल, और इससे पहले मैं मानती भी नहीं थी कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं था और मैंने कभी सुना भी था, तो मुझे लगता था कि शायद से सिर्फ स्टोरीज क्रिएट करते हैं सिर्फ डराने के लिए, जैसे बच्चों को शुरुआत में डराया जाता है कि भूत आ गया, भूत आ गया। तो मुझे नहीं लगता था कि एक्चुअल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। बट इन 2017 मैं और मेरा कज़न ब्रदर, मेरी मासी, मेरी मदर और उनके एक देवर थे और उनके हस्बैंड, मासी के हस्बैंड, हम सब लोग गए थे वैष्णो देवी जी। तो हम लोगों का 4 दिन का ट्रिप था, क्योंकि मासा जी को 4 दिन की छुट्टियां मिली हुई थी और हम लोगों का वैसे पहले प्लान भी नहीं था जाने का। हम लोगों का सडन प्लान बना था कि हम लोग भी चलेंगे साथ में, और मेरा तो बिल्कुल ही सडन था एट लास्ट मोमेंट कि हाँ मैं भी चल रही हूँ साथ में। तो हम लोग निकल गए यहाँ से और हमको ये था कि हमें 4 दिन में जाना भी है और वापस आना भी है, और इवन दो हमारी टिकट्स भी कंफर्म वगैरह नहीं थी, तो वो हमने टीसी को दे के कुछ ना कुछ किया था उस टाइम पे, एडजस्टमेंट। हाँ जी। तो हम वहाँ यहाँ से निकल के गए दिल्ली से हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें एक्चुअल में रेलवे में, वहीं पे ट्रेन में ही हमें एक साथ में फैमिली मिल गई थी जिनसे हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो वो भी फैमिली 3-4 लोग ही आए हुए थे साथ में, और उनका भी
कोइंसिडेंटली सडन ही प्लान बना था, और वो भी किसी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, तो इट्स लाइक कि गवर्नमेंट कुछ छुट्टियां चल रही थी मौसा जी की, तो इसीलिए हम जा रहे थे। मौसा जी भी गवर्नमेंट? हाँ जी, हाँ, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनकी 3-4 दिन की साथ में ही, मतलब एक साथ छुट्टियां पड़ी थी, और जो हमें मिले थे वहां पे ट्रेन में साथ में, वो फैमिली भी ऐसे ही थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो अंकल। तो जब हम निकल गए यहाँ से और हम ट्रेन में जाके हमारे अच्छी उनसे बॉन्डिंग हो गई, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी होटल बुक कर रखा है, और हम लोगों का कंफर्म नहीं था कि हम लोग कितने लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम वहीं पे देख लेंगे, एज सच इतना भी नहीं क्राउडी होता है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि जिस होटल में वो लोग रह रहे हैं वो काफ़ी टाइम से उस होटल में रुकते हैं, तो हम लोग भी वहीं पे ही स्टे कर सकते हैं। तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो हमने सोचा कि हम इन्हीं के साथ ही रह लेंगे, और जिस होटल में ये लोग स्टे करेंगे वहीं पे अगर रूम खाली होगा तो हम वहीं पे रह लेंगे, और वहीं पे ले लेंगे हम रूम। तो वहाँ पे जाके क्या होता है कि हम लोग बहुत थके हुए थे, और हमें 4 दिन का ही प्लान था हमारा, तो हमने सोचा कि हम सीधा यहाँ से सिर्फ फ्रेशन अप होके शावर लेके हम सीधा दर्शन के लिए ऊपर जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो हमने होटल पे पूछा, तो उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे इनको रूम मिल सकता है जस्ट बिकॉज इनकी बुकिंग है पहले से, आपको रूम नहीं मिल पाएगा, बट हमारे ही होटल के साथ में एक और होटल है, आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे पता किया, उन्होंने हमें बोला कि ऑलरेडी रूम्स फुल हैं, बट 1-2 फैमिलीज हैं जो अभी नहीं आई हैं, और आपको रूम लेना भी नहीं है, आपको सीधा ऊपर दर्शन करने के लिए जाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, हम वो 2 रूम्स आपके लिए खुलवा देते हैं, आप फ्रेशन अप होके बात लेके जा सकते हैं, और आपका जो भी कुछ लगेज होगा वो हम देख लेंगे, अभी के लिए तो मेनली ये कर लेते हैं। तो हम सब लोग ने रूम लिए दोनों साइड वाले होटल में ही, और हम लोग फ्रेशन अप होके वहाँ पे शावर वगैरह लेके रेडी हो गए। उस चीज का तो चार्ज लिया होगा उन्होंने? हाँ, उन्होंने उस टाइम पे उस चीज का चार्ज लिया था, और उन्होंने बोला था कि जो भी आपका लगेज होगा हम वो स्टोर रूम में शिफ्ट करा देंगे। बट हमें वो होटल इतना ठीक नहीं लगा था, और उन्होंने हमें बोला कि हमारा थोड़ा कुछ अनबन भी हो गई थी उनसे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला था कि समहाउ एक तो रूम हम करा ही देंगे एट लास्ट, बट उनके पास नहीं हो पाया था। तो और जो हमारे साथ में एक और फैमिली जो हमें ट्रेन में मिली थी, वो फैमिली भी रेडी हो गई थी अपने होटल में से, तो उन्होंने कहा कि अपना लगेज हमारे होटल के जो रूम है उसमें रखवा दीजिए, अभी आप रूम मत लीजिए, क्योंकि आपको सीधा ऊपर जाना है, आप दर्शन करके ही नीचे आएंगे। तो हम लोग निकल गए, और हमने अपना लगेज जो भी कुछ था वो उनके पास रखवा दिया फर्स्ट होटल में। काफी जल्दी भरोसा नहीं कर लिया आपने? नहीं, हमें ऐसा लगा था कि क्योंकि उन्होंने बताया कि वो भी 3-4 जन ही थे फैमिली, हमें लगा कि प्रॉपर फैमिली वाले लोग हैं, और ये होटल के लिए उन्होंने बताया था कि वो मोस्टली जब भी आते हैं वो यहीं पे ही स्टे करते हैं। फिर भी अपना लगेज उनके पास छोड़ देना इस तरीके से? हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है या कुछ भी मिसहैप नहीं, और तो लगेज के साथ कुछ हुआ भी नहीं, लगेज उन्होंने अपने पास रखवा लिया था। हम लोग आए तो उन्होंने लगेज भी हमें वहीं से ही निकाल के दिया था जहाँ पे उन्होंने रखवाया था रूम में। तो हम ऊपर चले गए। जब हम ऊपर माता पे दर्शन करने गए उस टाइम पे इट वाज लाइक कि मेरे को अर्धकुंवारी के वहाँ पे जाके फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा। मतलब मैं जब आई थी बिल्कुल नॉर्मल थी, बहुत खुश थी कि भाई हाँ मैं मतलब माता के दर्शन करने जा रहे हैं, बट अर्धकुंवारी तक पहुँचते पहुँचते मेरे दोनों पैर प्रॉपर फ्रीज हो गए, बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब पैर मेरे मतलब चल बिल्कुल भी नहीं सकती मैं। फिर अर्धकुंवारी पे एक मेडिकल स्टोर था वहाँ पे जहाँ पे इमरजेंसी के लिए होता है, तो वहाँ से मैंने मेडिसिन लिया। मेडिसिन लेने के बाद मेरे को थोड़ी देर में फीवर वगैरह थोड़ा ठीक लगा, तो हम लोग ऊपर की साइड चले गए माता के दर्शन करने। माता के दर्शन करके हम लोग ऊपर भैरव बाबा पे दर्शन किया। सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था, किसी की और की तबीयत खराब नहीं हुई थी, सिर्फ मेरे को ही थोड़ा बहुत फीवर हुआ था, और वो भी थोड़ी देर बाद मेरे को ठीक हो गया था, मेडिसिन मैंने ली थी। तो वापसी में जब हम नीचे आ रहे थे, पता नहीं मेरी मॉम क्यों गुस्सा हो रखी थी एक्सट्रीमली, इवन दो उन्होंने मेरे कजन को बोला था कि तू पहले आगे चला जा, मेरे साथ आ रही है ये साथ में। और पता नहीं मेरी मॉम गुस्सा हो रही थी कि वो आगे कहाँ चला गया है। मैंने कहा आप ही ने तो उसको भेजा था, अभी आप ही ने तो कहा था कि तू आगे आगे चलिए, मेरे साथ में आ रही है धीरे धीरे।
मैंने कहा कि आप ही गुस्सा क्यों हो रहे हो, बट इतना एकदम से गुस्सा होने का क्या मतलब बनता है। उन्होंने बोला तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने बोला था उसको रुकने के लिए। मैंने कहा आपने उसको रुकने के लिए तो नहीं बोला था, आपने उसको जाने के लिए बोला था, आपने मेरे को बोला था और मैं साथ में रुकी हुई हूँ आपके। तो जो मेरा कजन था और जो साथ में एक हमारे जो भैया आए हुए थे मास्टर जी के साथ में, वो दोनों खाना लेने चले गए। ऑल्दो हम सब लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, हद से ज्यादा थक गए थे, तो वो दोनों खाना लेने चले गए और सिर्फ वही दोनों खाना लेने गए थे। हम लोग सारे गए फर्स्ट वाले होटल में, जिस होटल में हमारे साथ वो फैमिली थी। ठीक है। वो फैमिली ने तो वही रूम लिया जो रूम उन्होंने ऑलरेडी पहले से ले रखा था। हम लोगों के लिए उन्होंने बोला कि अभी रूम नहीं है खाली, बट हम देखते हैं, क्योंकि हम लोगों बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि हम सीधा यहाँ से शाल लेके ऊपर चले गए थे, ऊपर से फिर हम सीधा नीचे आए थे, तो हम लोग एक्सट्रीमली थके हुए थे और इतना बुरा हाल था कि बस हमें सोने के लिए बिस्तर चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। तो मेरा कज़न और वो भैया जब खाना लेने गए हुए थे, वो खाना लेके आते हैं और पता नहीं क्यों रूम में जैसे ही एंटर किया मैंने देखा, मेरे मासा जी वो अलग गुस्से में हो रखे हैं, मम्मी मेरे से अलग गुस्से में हो रखी हैं, और मतलब कोई लॉजिक नहीं है बात का कि मतलब या तो कोई बात हुई हो कि भाई जिसकी वजह से गुस्सा आए, समझ में आता है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, खामा में गुस्से में और एक दूसरे से चिड़े पड़े हैं, बहुत ज्यादा एग्रेशन, मतलब बात भी नहीं कर रहे सीधे मुंह एक दूसरे से। मैं पूछ रही हूँ खाना खा लो, नहीं खाना है। मैंने कहा मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, और मैं खुद सोच रही हूँ, मैंने कहा एकदम से ऐसे क्या हो गया। तो मुझे लगा हो सकता है कि शायद से ऊपर से थके हुए हो, इसलिए हो सकता है कि इरिटेट हो रहे हो, क्योंकि हम सीधा ऊपर चले गए और उसके बाद दर्शन करके सीधा नीचे आए अब। तो इतने में मेरा कजन आता है रोहन और भैया साथ में, वो दोनों जने आते हैं खाना लेके बाहर से, क्योंकि जिस होटल में हम रुके थे उसके बाहर ही एक ढाबा था, तो हमने सुना था कि उसके पास खाना अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो वो खाना लेके आते हैं, किसी ने भी खाना नहीं खाया। पहली बात तो खाना लेके आने के बाद भी किसी ने खाना नहीं खाया, और मैं यही पूछ रही थी कि कोई तो खाना खा लो, वो लेके भी आए बेचारे जाके, इतने परेशान होके थके हुए थे वो भी, किसी ने खाना नहीं खाया, सारे के सारे सो गए। तो देयर इज वन प्रॉब्लम विद मी, मेरे साथ ये चीज़ होती रहती है, मोस्टली घर पे भी होती है, कि मैं जब सो रही होती हूँ तो हीट ऑफ द मोमेंट में मैं एकदम से कभी ना उठूंगी एकदम से, और मेरे को ना आसपास में अगर बाई चांस कोई बात हो रही है तो मुझे बात सुनाई देगी, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे को जब मैं उठूंगी दोबारा प्रॉपर नींद लेके, तो मेरे को पूछना पड़ता है कि ये सपने में मुझे सुनाई दिया था या एक्चुअल में ऐसा कुछ घटा था कि आसपास में मेरे बात हो रही थी ऐसी कोई, या फिर मुझे सिर्फ लगा कि मैं सपने में मैं किसी से बात कर रही हूँ ऐसे। जिस तरीके से आप बता रहे हो ना, रिश्ते आने में दिक्कत हो जाएगी। नहीं हो सकता है, बट फिर भी मेरे को ये मतलब मेरे साथ होता है ये यूजुअली, और मेरे को मॉम से पूछना पड़ता है कि मेरे को सपने में आ रहा था, तो फिर वो मेरे को बताती हैं कि नहीं सपना देखा होगा, या फिर नहीं हम आसपास में बैठ के बात कर रहे थे इस रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे को पूरा वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन याद होती है, जो एक पॉइंट पे उठी होती हूँ बीच में, तो आसपास की बात सुनाई देती है। तो कई बार ना घर वाले मेरे आसपास में बात कर रहे होते हैं, तो वो पूछते हुए कि इसको पहले चेक कर लो कि इसको ये सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, नींद में है या अभी सोई हुई है प्रॉपर, या उठी हुई है थोड़ी बार, क्योंकि मेरे साथ ये यूजुअली होता है। आई डोंट नो, मैंने सुना नहीं आज तक कि किसी के साथ ऐसा कुछ होता, बट पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है, और मेरे साथ बहुत रिपीटेडली होता है ऐसा। सोने पे आपको ऐसा लगता है या तो सही में कोई बात कर रहा है, बड़बड़ाने की आवाज। हाँ, मेरे को मतलब एक पॉइंट पे ना मेरी आंख खुलेगी और मेरे को ऐसा लगेगा कि ना कोई बात कर रहा है, और फिर मैं फिर सो जाऊंगी। फिर उसके बाद प्रॉपर नींद लेके जब उठूंगी तो फिर मैं पूछती हूँ कि ऐसा हुआ था सच में, या मेरे को सपना आया था ऐसा कि ऐसा हुआ है, या सपने में देख रही थी मैं। तो फिर मेरी मॉम बताती कि हाँ कि रियलिटी था या सपना था मेरा, क्या हुआ था एक्चुअली। इतना आसान है, इनसे कोई बात छुपानी हो तो बेटा सपना ही देखा होगा तूने, वही बात। हाँ, मेरे साथ ये चीज कर सकते हो कोई भी कि भाई नहीं सपना देखा होगा, ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ होगा, बट मेरे को थोड़ा बहुत याद रहता है। बट हाँ, कंफर्मेशन मेरी मॉम ही दे पाती है मेरे को हमेशा। आपके साथ बहुत दिक्कत है, गलती से आपकी शादी होगी कि पति ने किसी और को बुला लिया, और मेरे को पता लग रहा है नहीं बेबी मैंने बुलाया नहीं था। सपने देख रहे हो तुम तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे हम लोग सब सोने लगे थे कि खाना वाना किसी ने खाना नहीं है, तो हम सोने लगे थे। तो मेरे को ना आवाज आती है, बहुत अजीब सी आवाज,
हू करके। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे को आवाज आ कहाँ से रही है। तो मेरे को एक बार लगा नहीं नहीं सपना होगा, मैं सो गई। फिर मेरे को और तेज तेज आवाज आई, तो मेरे को आवाज आई तो मेरे ना पैर के जस्ट अपोजिट साइड पे स्विच था लाइट का। मैंने लाइट ऑन करी, जैसे मैंने लाइट ऑन करी मैं देखती हूँ मेरा कजन रोहन नीचे बैठा हुआ था और वो उछल के एकदम से गद्दे पे कूदा और उसके पूरा मुंह लाल हो रखा है, उसके पूरे कान लाल हो रखे हैं, उसकी पूरी आंखें लाल हो रखी हैं। मतलब मैंने कभी उसको इतना एग्रेशन में और ऐसा कभी नहीं देखा। उसका पूरा मुंह रेड, मतलब उसकी आईज तो ऐसा लग रहा था मेरे को कि अब ना एक पॉइंट पे जाके उसकी आंख में से खून निकल जाएगा या तो। और जो सामने भैया थे वो उससे डर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं पीछे पीछे और वो उन पे हावी हो रहा है। अच्छा जी। और वो भैया जबकि स्ट्रेंथ वाइज भी मतलब आप लगा लो वो मैरिड है और उनका एक बेटा भी है और वो मतलब बॉडी वाइज भी काफी हट्टे कट्टे हैं और वो डर रहे हैं, वो ऐसे होते जा रहे हैं पीछे पीछे। और जो मेरा कजन है रोहन, वो उन पे चढ़ने को हो रहा है बिल्कुल। तो मेरी मॉम ने उसको पकड़ा, एकदम से पकड़ा, तो उसको जैसे ही मॉम ने पकड़ा उसने ऐसा झटका दे दिया और मॉम को पीछे दीवार पे लगा एकदम से। तो हम लोग डर गए कि इतना स्ट्रेंथ कैसे आया इसके अंदर एकदम से। और हम कोशिश कर रहे हैं उसको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, उसको पकड़ के। वो उसने मेरे को भी धक्का मारा एकदम से। अब मैं खुद डर गई कि कहीं मेरे को कुछ हिट विट ना कर दे। और हम लोग थे, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट देखा था, तो एक बारी तो मैं पीछे होके आराम से सुट होके बैठ गई, हनुमान चालीसा गाने की कोशिश कर रही थी मैं, बट मैं तीसरी चौथी लाइन पे जाके भूल गई। तो मैं जय श्री राम चालू हो गई, क्योंकि मुझे हनुमान चालीसा पता नहीं क्यों मैंने तीसरी चौथी, ऑल तो मुझे पूरी याद है अच्छे से, बट थर्ड या फोर्थ लाइन पे जाके मैं भूल ही गई कि आगे लाइन कौन सी आती है हनुमान चालीसा में। ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा। हाँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेरे को समझ में आया कि जय श्री राम मे बी वर्क्स, तो मैं ये करती हूँ। तो मॉम ने मेरे को बोला कि इसको पकड़ो। हमने रोहन को पकड़ा, मैंने, मासी ने और मेरी मॉम ने, हम तीनों जनों ने मिलके उसको पकड़ा। एंड जेन्युइनली मुझे नहीं लग रहा था कि वो रोहन है, क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ही इज अराउंड 16-17 की एज के बच्चे में कितना स्ट्रेंथ होता है, जो बिल्कुल हल्का सा हो बच्चा, ढीला सा, उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी। होता तो है, लेकिन उस इंसान के सामने नहीं उतनी होगी जो ऑब्वियसली उससे काफी बड़ा है। हाँ, और सब स्पेसिफिकली हम 3 जने उसको पकड़ रहे हैं और वो पकड़ने में नहीं आ रहा है और हम उसको खींच रहे हैं अपने साइड। हमने पूरा अपना स्ट्रेंथ लगा लिया। उसने उस पॉइंट पे जब हमने स्ट्रेंथ लगाया, उसने एकदम से अपना हाथ मारा है उन भैया के मुंह पे और यहाँ पे उनके नेल लगे हैं भैया के मुंह पे। और वो भैया डर रहे हैं, मैं उन भैया को देख रही हूँ कि वो भैया डर क्यों रहे हैं इतने बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा था कि छोटा बच्चा होता है, जस्ट लाइक अ पपी, कि वो डर रहा है कि बहुत बड़ा उसको कोई जानवर दिख गया है। और वो जो है देखे जा रहे रोहन कंटिन्यूसली उनको। रोहन ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला, एक पॉइंट पे, कि जिस बेड के नीचे मैं, मतलब जिस बेड पे मैं सोई हुई थी, उस बेड के नीचे छुरा है, चक्कू। हाँ, बहुत बड़ा एक चक्कू है, जस्ट लाइक जिससे वो घास काटते हैं ना, दराती बोलते हैं शायद से, हाँ वो है। तो हमने ना उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि ये हमको ना बहलाने के लिए, कि हम उस साइड पे देखें और इसको छोड़ दें, इसलिए कर रहा हो या मेरे को। हमने ऊपर से बहुत चिल्लाए, हम जिस रूम में थे हम बहुत चिल्लाए उस टाइम पे रूम में से कि हेल्प के लिए, कि कोई आए हमको। और पता नहीं क्यों ना हम में से ना कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था गेट से। हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे ना, तो हम सबको ही ऐसा वहम हो रहा था अंदर, या पता नहीं ऐसा लग रहा था कि हमें ना बाहर नहीं निकलना चाहिए इस गेट से। तो हम में से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो वहां से उनका एक नौकर आता है, तो मेरी मॉम ने बोला कि गंगा जल लेके आओ। उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे बोला और वो चले गए। और उसके बाद काफी देर तक कोई नहीं आया और हम चिल्ला रहे हैं ऊपर से, कोई नहीं आया। काफी देर हो गई है हमको, हम चिल्लाए जा रहे हैं कि हेल्प के लिए, कि कोई तो आए, कोई तो आए। मेरी मॉम ना हमेशा अपने साथ में हनुमान चालीसा और कुछ ना ये चीजें जैसे रुद्राक्ष की माला, ये सब कैरी करती हैं, जस्ट लाइक वी आर ब्राह्मण। और मेरी मॉम बहुत पूजा पाठ में बहुत मानती हैं शुरू से ही। तो मेरी मॉम ने हनुमान चालीसा निकाली और मैंने पकड़ा, और मेरी मासी ने और मेरी मॉम ने, हम तीनों जनों ने रोहन को पकड़ के हनुमान चालीसा गाना चालू किया। अब जैसे हम हनुमान चालीसा गा रहे थे वो एग्रेसिव हो रहा था, बट जैसे जैसे
हनुमान चालीसा कंप्लीट हो रही थी, वो वैसे वैसे ना शांत होता जा रहा था, धीरे 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 शांत होता जा रहा था। और शांत होके ना वो एक पॉइंट पे बेहोश हो गया। अच्छा। और हमको उस पॉइंट पे डर लग रहा था कि एकदम से अब कुछ ना हो जाए, कहीं एकदम से Backfire हो। हाँ। तो जो वो भैया थे, वो भैया भी कांप रहे थे बहुत बुरे तरीके से, गंगा जल के वो लिए। बिल्कुल उनकी बॉडी ठंडी पड़ गई आ थी। गया था वो? हाँ, कौन से भैया बता रहे हो जो मैं रोकने जो डर रहे थे जो? हाँ, जो भैया डर रहे आप थे, लोगों के साथ जो हाँ, थे। वो भैया कांप रहे थे और उनकी पूरी बॉडी फ्रीज हो रखी थी, बहुत ज्यादा ठंडे हो रखे थे। तो हमने उन भैया को भी पानी वानी दिया जो रूम में रखा था। तो उसके बाद हमने आवाज मारी नीचे, और उस टाइम पे हमने जब आवाज मारा तो हमने ना बहुत काम होके आवाज मारी, तो एक जना आया ऊपर। तो हमने उसको बोला कि इस रूम में क्या है? तो उसने बोला कि मैडम कुछ भी नहीं है इस रूम में। तो मम्मा ने बोला कि हमने गंगा जल मंगवाया था। तो उन्होंने बोला हमारे पास ही ना यहाँ पे गंगा जल नहीं है, वैष्णो देवी में। हाँ। तो मम्मा ने बोला आपके यहाँ पे नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे जोत जल रही है माता की, और आपके पास गंगा जल नहीं है यहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने बोला मैडम हम ना गंगा जल रखते नहीं है यहाँ पे, और था तो शायद से खत्म हो गया है, क्योंकि हमने चेक किया तो है नहीं गंगा जल। तो मेरी मॉम ने बोला कि हमें ना खाली करना है अभी के अभी, हम नहीं रुकने वाले यहाँ पे। तो उनने बोला कि हाँ मैडम, और मेरी मॉम ने बोला कि आप में से हम इतनी देर से चिल्ला रहे थे तो कोई ऊपर क्यों नहीं आया, आपको आवाज़ नहीं आ रही थी? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, हमको तो ना एक बार भी आपकी आवाज़ नहीं आई, ना आपके रूम में से कोई आवाज़ आई। तो मेरी मॉम ने बोला कि जो सबसे पहले आया था एक आदमी, वो कहाँ पे है जिसको हमने गंगा जल के लिए बोला था? तो उन्होंने बोला मैडम वो तो ड्यूटी से कब का जा चुका है। तो मेरी मॉम ने बोला कि हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग नहीं रुकेंगे यहाँ पे, और हमने खाली कर दिया रूम। तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में ना मेरी मॉम आ रही थी, तो मेरी मॉम ने बेड ना साइड करके चेक किया, वहाँ पे सच में इतना बड़ा छुरा रखा हुआ था एक्चुअल में। तो मॉम ने उस टाइम पे हमें नहीं बताया, मॉम ने सिर्फ ये बात नीचे आके मासी को बताई कि ऐसा था ऊपर। तो नीचे मासी को बताई तो मासी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी आज की ट्रेन है, थोड़ी देर बाद की है, बट हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, यहाँ पे कुछ भी मिसहैपनिंग और हो सकती है, हम लोग निकलेंगे यहाँ से। हमने अपना बुक किया कैब वगैरह, और हम लोग स्टेशन पे चले गए। हमारी ट्रेन एक्चुअल में थोड़ी देर थी हमारी ट्रेन को, तो हम वहीं पे ही रुके स्टेशन पे ही कि भाई वापस नहीं जाएंगे। तो मम्मी ने हमारे पंडित जी हैं जो यहीं पे दिल्ली में है, उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मिसहैपनिंग हुआ है हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि आप को मैं बाद में बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, आप एक काम करिए, आप ना आपके पास जो भी परफ्यूम है या कुछ भी साबुन है, कोई भी महक वाली चीज़ है या ऑयल है, आप ना वो लेके मत आना अपने साथ, आप ना वहीं पे फेंक दो उसको। कोई भी चीज़ ना देख लेना, कोई भी चीज़ साथ में ना आए, कोई भी मतलब फ्रेग्रेंस वाली चीज़। हमने वो चीज़ें फेंक दी सारी की सारी वहाँ पे। हम लोग आ गए वापस दिल्ली आने के बाद भी कंटिन्यूसली मेरे उस कज़न के साथ क्या हो रहा था कि वो ना रात को सो नहीं पा रहा था। इन बिटवीन कुछ नहीं हुआ? नहीं, इन बिटवीन कुछ नहीं हुआ। जब मेरा कज़न यहाँ दिल्ली आ गया, दिल्ली आने के बाद ना उसका बॉडी वेट कम होता जा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, रात भर सो नहीं रहा है, सो रहा है तो झड़पा के उठ जा रहा है एकदम से, उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 घंटे सोया, फिर उठ जा रहा है बार बार। तो हम उसको पंडित जी के पास लेके गए। कितना टाइम हो गया था ये सब कुछ होते? मतलब ये जब हम दिल्ली आ गए थे, दिल्ली आने के 15 दिन बाद तक ये सब कुछ कंटिन्यूसली हो रहा था। मतलब वो 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल से सो पा रहा था। एंड मेनली क्या हो रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था, उसका बॉडी वेट कम होता जा रहा था, बहुत ना डिप्रेस्ड, अकेले बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था। जबकि वो उन बच्चों में से था, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो उसको डेली ये होता था कि मैं क्रिकेट खेलने तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लड़के भी चाहे बेशक से क्रिकेट खेलने जाता था। और वो लड़का, उसके दोस्त बुलाने आ रहे हैं, वो नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। इवन तो दोस्तों से बात भी नहीं कर रहा है, फ़ोन चलाने को कि भाई फ़ोन चलाएगा, कुछ ना कुछ और चीज़ों में डाइवर्ट होगा, वो भी नहीं कर रहा है। हम उसको फिर पंडित जी के पास लेके गए। पंडित जी ने उसको थोड़ा बहुत मतलब उस पे झाड़ा वगैरह किया और उसको बोला कि आप ना इसको घर ले जाओ, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या था। उन्होंने हमें बताया बाद में कि जिस रूम में हम लोग रुके थे
उस रूम में कोई लड़का लड़की कहीं से भाग के आए थे। कोई अच्छा। लड़का किसी लड़की को भगा के लेके आया था शादी के नाम से, और वहां पे जो लोग काम करते थे वो उस लड़के को जानते थे। तो उस रूम के अंदर उस लड़की के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो जो रूम है वो इन्होंने पहले बंद कर रखा था। और हमने क्या गलती करी कि जो ग्राउंड फ्लोर पे रूम थे, हमने देखने के लिए तो वो रूम देख लिए, बट हमने ना जब उन्होंने बताया कि रूम, जब हमने उनको बोला कि हमें रूम लेना ही है, तो उन्होंने ना हमको सेकंड थर्ड फ्लोर का जो वो रूम था वो वाला रूम दिया जिस रूम में वो सिचुएशन हुई थी। वहाँ पे एक लड़की के साथ कई सारे लोगों ने मिलके कुछ गलत किया था, जो कि वो रूम उसके बाद से बंद था हमेशा से। और हमने जब देखा वो रूम बाद में, तो हमने भी नोटिस नहीं किया था, बट उस रूम में ना सारी तरफ जाले लगे हुए थे। और हाँ, और हमें ना थोड़ा बहुत उसमें से स्मेल भी आ रही थी, जैसे कि काफी टाइम से कोई रूम बंद होता है तो उसमें से एक अलग सी स्मेल नहीं आती कि हाँ, कि मतलब जैसे काफी टाइम से खुला नहीं है रूम, तो वैसे ही ना उस रूम में से स्मेल भी आ रही थी, बट हमने वो नोटिस नहीं किया जस्ट बिकॉज हम लोग थके हुए थे बहुत ज्यादा। दूसरा, पंडित जी ने हमें ये भी बताया कि जब ये और भैया, रोहन और भैया खाना लेने गए थे, तब उस टाइम पे रोहन का पैर किसी चौराहे में भी आ गया था वहाँ पे। और उसके बाद जब ये उस रूम के अंदर आया है, उस रूम के अंदर जो इसने हम फीमेल्स को कुछ ना करके सिर्फ उस मेल को टारगेट किया, तो इसके अंदर वो फीमेल की कुछ एंटिटी आ गई थी जिसने हिट किया उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब उसने नेल मारा था, वो नेल उसने सामने वाले को वही इंसान समझ के मारा था जो हम लोग थे, हम सब फीमेल्स थे। हमें, हमारे लिए वो नहीं थॉट वो रख सकता था, बट उसको सामने मेल दिख रहा था, और उसको जो सामने मेल दिख रहा था बट उसकी बॉडी में तो फीमेल की स्पिरिट थी। तो उसने जब वो नेल मारा था, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मारा था। और वहाँ पे जो वो होटल है, वहाँ पे ये सब चीज़ों के बारे में किसी को इतना नहीं क्लियरली पता, क्योंकि उन्होंने ना उस टाइम से ही वो रूम बंद कर रखा है। और जो हमें एक इंसान था ना जो सबसे स्टार्टिंग में जिसको हमने बोला था गंगा जल लाने के लिए, वो हमें उस टाइम के बाद से लास्ट तक जब हमने वहाँ से निकल के गए हैं, उसके बाद से वो बंदा हमें कभी दिखा ही नहीं। मतलब उस, हमने फैमिली भी जो थी हमारे बाद वहाँ पे, उनको भी हमने फिर अलर्ट किया था कि आप लोग यहाँ पे रुकते हैं, आपने बताया था, बट हमारे साथ तो ऐसा मिस हैपनिंग हुआ है। तो उन्होंने भी हमको ये बोला कि नहीं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ, बट हाँ, ये चीज़ आप सही बोल रहे हो कि जो ऊपर वाला वो रूम है, वो आज तक हमने नहीं देखा कि इन्होंने किसी को भी वो दिया हो लेने के लिए या रुकने के लिए। वो पता नहीं था हमें, नहीं तो हम आपको बता देते कि ये रूम तो कभी इन्होंने किसी को दिया ही नहीं है, क्योंकि वो रूम ना आई गेस सेकंड या थर्ड फ्लोर पे था, और वही एक स्पेसिफिक रूम था। एंड हम लोग शॉक्ड इस चीज़ को लेके थे कि बाई चांस हम मान लेते कि चलो चौराहे में वैसे पैर आ गया होगा और वैसे कुछ मिसहैपनिंग होगी, बट जो उसने छुरा बताया कि भाई बेड के उस साइड पे और वो उसी साइड पे मिला, और जो फिर पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई थी, इसलिए यहाँ पे क्या है कि अभी तक वो चीज़ें हैं, और इन्होंने ही कुछ गलत कर्म किया था उस लड़की के साथ, और आज तक भी शायद से उस लड़की का पता नहीं है उसके पेरेंट्स को। क्योंकि कई लोग होते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल लड़की भाग गई अपने घर से, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हम क्यों पूछे जब लड़की ने हमारे लिए नहीं देखा या हमारे उस पर नहीं देखा कि हमारी इज्जत के ऊपर। तो शायद से उसके पेरेंट्स ने भी, लड़की के पेरेंट्स ने भी पता करवाने की कोशिश नहीं करी। बट जो वो लड़की थी उसकी वहाँ पे डेथ हुई थी, और वो लड़की ही स्पिरिट थी जो मेरे कज़न रोहन के अंदर आ गई थी, और उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पे भैया पे जो हिट किया था वो इसीलिए किया था। और फिर जब हमने कराया यहाँ से, मतलब पंडित जी से झाड़ा करवाया उसके ऊपर, उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, मतलब उसके बाद से तो जस्ट लाइक ही वॉज बिफोर, मतलब अपना बिल्कुल चुलबुला सा जो लड़का होता है ना, बिल्कुल अपना खेलने में ध्यान है, अपनी और चीज़ों में ध्यान है, वैसा ही बिल्कुल। बट जो भैया थे ना जिनको हिट किया था, उनके साथ ये चीज़ हुई थी कि उनको भी ना काफ़ी टाइम तक सपने आ रहे थे उल्टे सीधे, उनको भी कुछ ना कुछ दिखता था। इवन दो उनकी जो एक बारी क्या हुआ था कि वो सोते सोते उन्होंने अपनी वाइफ का गला पकड़ लिया था। जब वो अपने घर चले गए थे वापसी, तो उन्होंने ना सोते सोते अपनी वाइफ का गला पकड़ लिया।
तो वाइफ ने भी थोड़े टाइम के लिए जब पंडित जी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप ना थोड़े टाइम से इनसे ना थोड़ा दूर हो, सो आप अलग रूम में सो, क्योंकि इनके ऊपर कुछ हुआ था वहाँ पे, कुछ चीज़ आई थी, तो वो हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ एक्सीडेंटली कुछ कर दे, ना करना चाहते हो बट उसको तो नहीं पता ना, अगर कोई रात को उठ के गला दबा सकता है एकदम से तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उस रीज़न की वजह से पंडित जी ने बोला था कि आप भी इनसे थोड़े टाइम डिस्टेंस मेंटेन करो। तो वो अपने मायके चली गई थी इसलिए थोड़े टाइम के लिए कि भाई नहीं, क्योंकि वो भी डर गई थी कि एकदम से साथ में सोता हुआ इंसान गला दबा दे, तो उनको भी डर बैठ गया था। ओह, काफी टाइम बाद एक खौफनाक इंसिडेंट, और जिस तरीके से आपने बताया मैंने ना टोकना ही जरूरी समझा। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो जो वहां पर वो चाकू मिला था, हाँ जी, वो कहीं उसी से ही तो कुछ नहीं किया गया था उस लड़की के साथ? शायद से, क्योंकि अगर चाकू वहां पे मिला है और हमें वहां पे तो नहीं पता था, क्योंकि हम तो पहली बार ही उस होटल में गए थे, और ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता कि उसने, क्योंकि उसने भी तभी एंटर किया था रूम में, ऑल्दो उसने तो बाद में ही एंटर किया था हमसे, हम लोग रूम में पहले जा चुके थे, वो खाना लेके हमारे बाद में आया था। तो ऐसा एक बारी को मैं मान सकती हूँ कि भाई उसने देखा हो तो उसने वैसे ही बता दिया हो, बट एकदम से जब वो एक सिचुएशन में है जहाँ पे वो पोजेस हो रहा है किसी चीज से और उस पॉइंट पे वो बता रहा है कि चक्कू है, और वहां पे वो निकला भी, मेन चीज ये कि वहां पे वो निकला भी, तो दैट मीन्स समथिंग हैपेंड विद दैट गर्ल समहाउ, और वो उसी चक्कू से कुछ ना कुछ उसको मारा होगा या कुछ किया होगा, जिसकी वजह से उसने बताया भी उसी चीज के बारे में। दूसरा क्वेश्चन कि इसमें ये फैमिली का एग्रेशन में रहना कहाँ से कनेक्टिविटी हुई? कुछ आपको समझ में आया कि सब एग्रेसिव हो रखे थे, खाना नहीं खा रहे थे? मेरे को ये नहीं समझ में आया उस पॉइंट, बट ना उस जो रूम की एनर्जी थी ना वो ही बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, क्योंकि द पॉइंट इज कि अगर कोई भी कितना भी थका हुआ होगा, अगर किसी से कोई लड़ेगा या कुछ प्रॉब्लम भी होगी दो जनों के बीच में, तो वो प्रॉब्लम होने के लिए भी तो कोई रीजन होना चाहिए ना, बट आपस में ही सब लोग लड़े जा रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे से गुस्सा हो रहे हैं और रीजन भी नहीं है किसी के पास। हमने बाद में ये डिस्कस किया था जब घर पे आ गई, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि बट एक दूसरे पे गुस्सा हो क्यों रहे थे, मतलब बात हुई क्या थी, क्योंकि जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया तो हम लोगों ने ये सब, मतलब जो उनका बेटा था रोहन, मेरी मासी, उनको भी हमने बताया कि क्योंकि वो हमारे साथ गया हुआ था कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है वहाँ पे, तो उनको हमने जब बताया तो उन्होंने भी हमसे ये पूछा कि तुम लोग इतना एग्रेसिव हो क्यों रहे थे, मतलब गुस्सा किस बात का आ रहा था। तो हम लोगों ने भी सबने यही बोला कि हमें खुद नहीं पता कि गुस्सा किस बात का आ रखा था हमको, हम लोग आपस में ही लड़ रहे थे एक दूसरे से, मतलब मासा मासी वो आपस में लगे पड़े हैं लड़ने में, पता नहीं किसी बात पे। मेरी मॉम मेरे पे चला रही है कि देखो मना किया था, मैंने कहा मना तो किया था बट किस बात के लिए किया था ये तो बता दो मुझे। और वो मेरा कजन वो अलग एग्रेशन में घूम रहा था, बट जो हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा उसका एग्रेशन, उसको देख के तो आज तक मैं उससे डरती हूँ। मैं उसको जाके जब भी मिलती हूँ मैं उसको पूछती हूँ पहले ठीक है ना तू, पहले मेरे को ये बता, पहले तू ठीक है तब मैं जाके नहीं है कि उसे बार-बार रियलाइज करवाना तेरे साथ कुछ हुआ था। नहीं वो ना मतलब उसके साथ क्या है, मतलब हम लोग उसके साथ मजाक करने में ऐसे करते हैं, मैं कहा ठीक है ना तू, मतलब नॉर्मल है ना, क्योंकि उस टाइम उसने चिल्ला दिया ना कुछ आ गया मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा फिर किसी दिन। बट हाँ, उसको वैसे छेड़ते रहते हैं जस्ट बिकॉज कोई चीज इतनी भी हिट नहीं करनी चाहिए ना दिमाग में। कई लोग होते हैं कोई चीज ऐसी हुई उनके साथ और वो चीज बहुत ज्यादा दिमाग पे ले गए तो उस चीज का भी इफेक्ट हो सकता है, तो हम इसलिए उसको मजाक मजाक में ऐसे छेड़ते रहते थे। को पता है तेरे साथ वहां पे ऐसा इंसिडेंट हुआ था। बड़े बुरे लोग हो यार तुम। अच्छा एक बात बताओ, तीसरा क्वेश्चन, उस होटल के रूम में उस लड़की के साथ जो दरिंदगी दिखाई गई उसमें और लोग भी इन्वॉल्व थे? हाँ जी। तो क्या वो लोग होटल के ही तो नहीं थे? हाँ, उन्होंने जो पंडित जी से जिनसे हमने पूछा उन्होंने हमें ये बताया था कि जो लड़का लेके आया था लड़की को, वो जैसे लेबर क्लास लोग होते हैं, तो वो जो लड़का लेके आया था लड़की को, वो लड़का यहाँ पे ना 3-4 लड़के जो स्टाफ में काम करते थे, जैसे कि लेबर क्लास होते कई सारे लोग, उनको जानता था और उनका ना ये प्लान्ड था पहले से कि वो लड़की को भगा के लेके आएगा और ये लोग उसके साथ गलत काम करेंगे। इवन दो आई हैव फॉरगॉटन वन थिंग, उस लड़की के पास ना कोई ज्वेलरी भी थी,
वो ज्वेलरी भी इन लोगों ने उस लड़की की छीन ली थी। पहले तो इन्होंने उस लड़की की ज्वेलरी छीनी थी, फिर उसके साथ गलत काम किया था। और ये सब कुछ हमें पंडित जी ने बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है वहाँ पे। और कभी भी आप किसी भी होटल में जाते हो आगे से, तो पहले वहाँ पे क्रॉस चेक पहले ही कर लेना, क्योंकि कई सारी जगहें होती है जहाँ पे कई लोग होते हैं भाग के चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत अर्ली एज में, जैसे कि लड़का लड़की होते हैं, वो भगा के ले गया, लड़का ले गया भगा के लड़की को, लड़की भी छोटी एज की है वो भी चली गई। उनको नहीं पता ना आगे जाके कैसे रहना कैसे नहीं रहना। हो सकता है यहाँ पे तो लड़की के साथ मिसहैपनिंग हुई थी, लड़के के साथ कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि लड़के के साथ कुछ नहीं होता। कई केसेस में होता है कि लड़का लड़की दोनों को मार देते हैं। कई केसेस में लड़की भी भगा के ले जाती है और लड़के को मरवा देती है। ऐसा होता है, बट इस केस में तो ऐसा हुआ था कि लड़की मर गई थी और लड़की के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भागने वागने वाले काम मत करो। देख लो आपके सामने पूरी सच्चाई खुल के आई है, और कब कौन शिकार बन जाते हैं इसका किसी को मालूम नहीं पड़ता। शिकार होने में सेकंड लगते हैं। और ये जो डिसीजन होता है ना माँ बाप के खिलाफ जाने का, अब ये भी देखो कितनी बड़ी बात है यार, किस तरीके से अंत हुआ इस चीज का। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सही में। मेरे को एक्चुअल में मैंने ना हमेशा अपनी फैमिली में भी ये चीज़ सुनी है कि अगर आपको कोई भी इशू है, किसी भी चीज़ का है, आप अपनी फैमिली से डिस्कस करोगे, वो चीज़ चाहे कितनी भी बुरी हो आपकी फैमिली ही समझ सकती है और वो ही लास्ट में रिजॉल्व करके देंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी के साथ भाग के चले जाओगे और उसके बाद आप एक थर्ड इंसान पे ट्रस्ट करके ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, तो मैं मानती हूँ ये तो ना सिर्फ उस इंसान की बेवकूफ़ी है जो कर रहा है ये ट्रस्ट कि मैं किसी तीसरे इंसान के साथ भाग के, चाहे बेशक से कितना प्यार है, वो प्यार माँ बाप से तो बढ़कर नहीं हो सकता कि वो आपके लिए इतने प्रोटेक्टिव हो जाए इंसान कि अपने आप को आपसे आगे रख दे। बट माँ बाप तो रखेंगे बिकॉज उन्होंने पैदा किया, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके लिए दूसरी औलाद नहीं होने वाली। बट वो लड़के के लिए या वो लड़की के लिए तो दूसरा कोई लड़का लड़की हो सकता है ना। अब इस सिचुएशन में जो ये लड़का था, इसने जो हरकत उस लड़की के साथ करी, आप इसको अगर कहीं से भी ये बोलो कि ये प्यार था, तो मैं तो नहीं मानती ये प्यार था। कि उस लड़के ने वो लड़की ज्वेलरी अपने घर से लेके आई, उसकी ज्वेलरी वगैरह छीनी, वो अपने घर वालों का। बट मैं इसमें मानती हूँ कि दिस इज कॉल्ड कर्मा, कि उस लड़की ने अपने घर वालों को बैक स्टेप किया, तो समहाउ उसके साथ भी होना था। लेकिन इतना नहीं होना था। हाँ, मतलब इतना नहीं होना था, बट समहाउ वी कांट डिसाइड दिस थिंग ना कि किसके साथ कितना होना चाहिए। उसने अपनी साइड का जितना वो गलत कर सकती थी उसने किया। वो ज्वेलरी भी लेके भागी, अपने घर वालों की कोई चीज़ जो उन्होंने पता नहीं कितना वक्त लगा के, कितनी मेहनत लगा के बनाई होगी, वो भी चीज़ लेके भागी और खुद भी भागी। और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ उसके साथ, दुनिया छोड़ के भागी। देखो इस चीज को तो ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं मालूम आगे क्या लिखा है। अगर आप सोच के समझ के कोई फैसला नहीं लेते और इससे बस सीख ही ले सकते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके सीख ही ले लो। खैर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई कि जहां पर आपको किसी प्यार मोहब्बत वाले इंसान के साथ जाना पड़ रहा है, तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, मैं कभी ये नहीं, मेरी लाइफ में मैं कुछ भी स्टेप उठा लूंगी। आई एम दिस मच इंडिपेंडेंट कि मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली ने शुरू से मेरे साथ एक चीज़ रखी है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी, कि कुछ भी चीज़ है तो मेरे को बता दो, कुछ भी चीज़ है। मेरी मॉम इट्स लाइक शी इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी। उन्होंने स्टार्टिंग से, मेरी मॉम मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसी रही हैं कि अगर किसी की भी बात होती थी, कुछ भी मैंने अपनी मॉम को बताई, तो मेरी मॉम ने हमेशा ना मेरे को राइट डिसीजन ही दिया है कि भाई हाँ तुमको ये करना चाहिए। और कई सारी जगहों पे ऐसा है कि भाई मुझे लगता है कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए खुद से, तो मेरी मॉम ने उस चीज़ में, क्योंकि उनको इतना पता है कि मेरे बच्चे को इतनी समझ है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, और ये कभी कोई गलत स्टेप नहीं उठाने वाली, क्योंकि इसको इतना पता है कि मतलब एक होता है ना एक बच्चा जिसको दुनियादारी का नहीं पता हो, एक बच्चा है जिसको इतना पता है कि प्रैक्टिकली कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ लॉन्ग टर्म में रहेगी और कौन सी चीज़ शॉर्ट टर्म में रहेगी। और मैं कर्मा पे बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत चीज़ों में भी हाँ भरो, आप सही चीज़ को सही बोलना जानते हो और गलत को गलत बोलना जानते हो, तो मैं नहीं मानती कि कभी भी आपके साथ कुछ गलत हो सकता है।
अगर आप किसी गलत इंसान को ये बोल सकते हो खड़े होके कि हाँ तुम गलत हो, चाहे वो आपका है, चाहे वो कोई नोन है, चाहे अननोन है, और जो आपका साथ वाला है अगर आप उसको गलत में गलत नहीं बोल सकते, तो मैं नहीं मानती कि आपका उससे रिलेशन कोई अच्छा रिलेशन है। क्योंकि अगर आप अपने साथ वाले को ही नहीं समझा सकते सही गलत में फ़र्क, तो बाहर आप दुनिया को मैं कैसे समझा सकते हो कभी भी किसी को। अगर मैं आज आपको बोलूँ कि ये गलत है, ये सही है, बट आप मेरे को बोलोगे ना कि आप खुद वो चीज़ सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो मेरे को भी इतनी क्षमता होनी चाहिए ना झेलने की कि जब आप मुझे गलत या सही बताओ मैं उसको ले सकूँ। अगर मैं खुद उसको ले नहीं पा रही हूँ और मैं आपको ज्ञान देने लग जाऊँ कि नहीं आप ना ये चीज़ गलत कर रहे हो और आप ये चीज़ सही कर रहे हो, तो आप भी मुझे बोलोगे पहले खुद तो सीख लो। तो मेरे को हमेशा से यही लगता है कि आप जो करते हो ना, आपके आगे समहाउ कहीं ना कहीं वो आता है। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक स्कूल की टीचर के सामने बैठा हूँ जो मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उस चीज़ को समझ गया कि अपना गिरीबान भी देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि वही सबसे मस्त चीज़ है ना कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप लेते हो और आज सोचते हो कि आपके पास पावर है वो स्टेप लेने का, बट आपको पावर, आप ये देखो ना, आप पावर को यूज़ किस लिए कर रहे हो। आप पावर को अगर यूज़ कर रहे हो फॉर डूइंग समथिंग गुड, तो आपके साथ अच्छा होगा। बट आप वो पावर यूज़ कर रहे हो किसी के साथ गलत करने के लिए या किसी को दबाने के लिए, तो वो पावर ना तो ज़्यादा टाइम तक रहती है और ना वो पावर कभी किसी काम आती है। वो मिसयूज ही हुआ ना एक तरीके से पावर का। काफ़ी गहरी सोच है आपकी, अच्छी सोच है। तो मुझे वैसे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि दोनों परिवारों में लड़ाई क्यों हुई थी, क्योंकि किसी एक ने पैसा नहीं दिया होगा खाने का। लेकिन ठीक है, हम दूसरे किस्से पे आते हैं। वैसे बहुत एक समझ वाला है कि जो जनता होगी जो समझ लेना चाहती होगी वो इससे ले सकती है कि भाई ये प्यार मोहब्बत जो है पेरेंट्स से बढ़ के तो नहीं है। लेकिन आते हैं हम दूसरे किस्से पे जो आप बता रहे थे, शुरू करते हैं। तो मेरा दूसरा जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था मेरे साथ स्पेसिफिकली, और मैं उस चीज़ से आज तक बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड हूँ कि कभी मेरे साथ लाइफ में दोबारा वो रिपीट ना हो। तो न्यू ईयर से एक दिन पहले की बात है, साल आई गेस इट वाज 2019, लॉकडाउन से पहले का ही टाइम था। तो हम लोगों ने ना, मैं थी और मेरे 2 और फ्रेंड्स थे मेरे साथ में, और मेरी एक फ्रेंड थी दीक्षा। तो हम चारों जने गए हुए थे। तो हम लोग ना गुड़गांव साइड पे गए थे कि भाई हम ना पार्टी का प्लान कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे गुड़गांव में न्यू ईयर ईव थी उस दिन, कि हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे और यहीं पे ही स्टे कर लेंगे कहीं पे अच्छी जगह पे। अब क्या होता है वहाँ पे कि मेरा एक जो फ्रेंड था उससे मेरी ना बहुत एग्रेसिवली, पता नहीं वो मेरे से बिहेव करने लगा। वो बाहर से कुछ खाना लेके आया था, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, वो खाना लेके आया और मैंने उसको कुछ नहीं बोला था। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला था, यार कितना टाइम लगेगा, इतनी देर से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, न्यू ईयर ईव भी खत्म होने वाली है। मैंने कहा कहीं तो देखते हैं ना, कुछ तो प्लान करते हैं। पता नहीं उसको क्या गुस्सा आया मेरे पे, उसने बोला हाँ तेरे को स्पेशली ये है ना कि भाई हमको न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करनी है। मैं कहा मेरे को नहीं है, तू देख ना दीक्षा भी इतनी देर से बोल रही है कि कुछ तो प्लान करते ना, कितनी देर तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो हम लोग ना उस टाइम पे चेक कर रहे थे कि कोई अच्छी जगह जहाँ पे पार्टी हो रही हो, और वी वर प्लानिंग कि कहीं पे बॉन फायर और वैसा टाइप का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। तो हम लोग उससे बात कर रहे थे और हम लोग ना बाय द टाइम सर्च कर रहे थे कि कोई अच्छा हमें होटल मिल जाए, कोई रिसोर्ट मिल जाए जहाँ पे न्यू ईयर्स की ईव की पार्टी चल रही हो। क्योंकि कई सारे होटल्स हैं जहाँ पे होती है कि भाई उन्होंने प्रॉपर प्लान कर रखी होती है, जैसे होली पार्टी होती है और दिवाली पार्टी होती है ऐसे। तो हमारा वो फ्रेंड, हम ना सर्च कर रहे थे आसपास के एरिया में, तो हमने बहुत सारी जगह सर्च किया, सब जगह फुल था। और हमारे से गलती ये हुई थी कि हमने न्यू ईयर्स ईव को चेक किया, हमें पहले बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। तो मेरा वो फ्रेंड, उससे मेरी ऐसे ही थोड़ी सी तू मैं होगी इसी चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई पहले क्यों नहीं प्लान किया और ये सब चीज़ें। तो वो गुड़गांव से दिल्ली गाड़ी बहुत तेज़ भगाता हुआ लेके आया उसी बात पे गुस्से में। और दिक्कत ये थी कि मैं बैठी साइड वाली सीट पे ही थी, तो मैं ना आगे की, मैं सीट बेल्ट भी लगा रखी है और उसके बाद भी वो गाड़ी इधर 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 कर रहा है। और मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये जानबूझ के शायद से ना मेरे पे गुस्सा आ रहा है इसको, इसलिए कर रहा है ये शायद। तो आपको सारे मौत के नज़ारे हाँ, मेरे को दिखाना है इसको कि देख तूने बोला था ना, ले अब तू ले।
तो मुझे लगा कि शायद से मुझे दिखाने के लिए कर रहा है। मैं कहा तू करता रहे, मैं कहा मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं तो सीट बेल्ट लगा के बैठी हूँ, गिरेगा तो तू गिरेगा, लगेगी तेरे को सीट बेल्ट, तूने लगा। नहीं तो हम कार में थे सच के, वो जिस तरीके से चला रहा था ना, तो तेरे को ही लगेगी। हाँ, और उसने क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, मैं तो सीट बेल्ट लगा के आराम से बैठी हुई थी। मैं कहा मेरे को नहीं लगने वाली, मैंने कहा मैं तो सीधी बैठी हुई हूँ। और प्रॉब्लम बस क्या था कि मैंने हील्स पहन रखी थी, तो हील्स में आप पैर स्टेबल नहीं रख पाते हो, तो मेरे पैर इधर उधर हो रहे थे। तो वो ना मेरे को देख के खुश हो रहा था कि मतलब ये हिल रही तो इसको डर लग रहा है। हाँ, मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, तो करता रहे जो तेरे को करना है। तो वहां से हम लोग सीधा पश्चिम विहार साइड जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे आके रुके एंड सडन ना उसको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ और इंसान बन गया। वहां से गुस्से में आ रहा है, उसके बाद बोल रहा है कहीं पे डिनर के लिए चलते हैं। आदमी पागल है, अभी इतनी देर गाड़ी भगा के लेके आया वहां से, गुस्से में आया, और अभी कहता है डिनर के लिए चलते हैं। मैंने कहा आप डिनर विनर के लिए कहीं नहीं जा रहे? नहीं, मतलब बाहर ही कहीं पे, अच्छा कहीं पे, हाँ कहीं पे डिनर के लिए बाहर चलते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप कहीं नहीं जा रहे डिनर वगैरह के लिए? मैं कहा अब सब अपने अपने घर जाके सोएंगे, मैं कहा अब नहीं करना कुछ सेलिब्रेट। तो उसने बोला कि नहीं यार यहाँ पे ना कहीं पे कोई होटल वगैरह देख लेते हैं। तो हमने ना वहीं पे ही जहाँ पे गाड़ी रुकी थी उसके जस्ट 5 मिनट के एरिया, मतलब 5 मिनट ही दूर होगा, एक होटल हमें दिखा। और वो फर्स्ट टाइम हमने होटल देखा था, हमने कभी देखा भी नहीं था वो होटल, और हमें पता भी नहीं था कि उस साइड कोई होटल है भी, एग्जिस्ट भी करता है ऐसे। तो हम उस होटल में गए, हमने उस होटल में जाके पूछा कि रूम्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे ना किसी की वेडिंग थी या शायद से मेहंदी थी, तो उनमें ना कुछ रूम्स बुक थे, कुछ रूम्स बुक नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ किसी की यहाँ पे रिसेप्शन कुछ फंक्शन है तो आप ले सकते हो रूम। तो हमने रूम लिया, रूम लेके अब क्या हुआ, मेरा वो फ्रेंड तो वॉशरूम के लिए चला गया, और मेरी जो फ्रेंड थी दीक्षा और हमारा एक और फ्रेंड था, तो वो लोग नीचे ही रुके हुए थे। तो मैंने कहा मेरे ना पैर में बहुत देर से ना दर्द हो रहा है, मैंने हील्स पहनी हुई है, तो मैं ना रूम में चली जाती हूँ, तुम लोग आ जाना। तो वहाँ पे ना वैले में कि वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, तो उसने मुझे बोला कि मैम आप ना इस वाली लिफ्ट से चले जाओ ऊपर। मैंने कहा तो आप सामान कहाँ कैसे लेके आओगे, सामान भी है। तो उसने बोला मैम नहीं, लगेज ना पीछे वाली लिफ्ट से जाएगा, क्योंकि जो लगेज के लिए लिफ्ट बना रखी है वो बड़ी लिफ्ट है, और वो अलग से लिफ्ट है, जैसे कि मतलब फूड वगैरह भी लेके आते हैं तो वो उसी लिफ्ट में से लेके आते हैं, उसी लिफ्ट से ऊपर देके आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कौन सा फ्लोर है? तो उन्होंने बोला कि 6th फ्लोर है। मैंने कहा तो मैं जितनी देर में पहुंचूंगी आप भी पहुंचोगे? कहता हाँ मैम मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। तो मैं चली गई उस लिफ्ट में ऊपर जाके जैसे ही वो 6th फ्लोर पे लिफ्ट खुलती है, और मेरे से गलती हुई, मैं अकेली चली गई। और मैं ये सबसे बड़ी गलती मानती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मेरी लाइफ का ऐसा इंसिडेंट था जो मैं आज तक भी भुला नहीं पाती हूँ, और मेरे को कभी सपने में भी दिखाई देता है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो जैसे ही मैं उस फ्लोर पे निकलने लगी बाहर 6th फ्लोर पे, तो मैं देखती हूँ मेरे आसपास में बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने एसी चला दिया और ऑफ करना भूल गया, और बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है पूरे फ्लोर पे। हाँ पूरे फ्लोर पे, मतलब इवन लाइक रूम्स हैं साइड में, कोई भी रूम खुला नहीं हुआ है, बीच में वहां पे लॉबी में कहीं से कहीं तक इतनी ठंडक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कहीं से कहीं तक। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं जाने लगती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे ऊपर की साइड से फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है कि जैसे मैं 6th फ्लोर पे हूँ, मेरे ऊपर की फ्लोर पे जैसे मैं चल रही हूँ वैसे मेरे ऊपर की साइड कोई चल रहा है। अच्छा। और मेरे को लगा कि मेरे को वहम हुआ है एक बारी को। फिर मैं जैसे ही पीछे जाने लगी तो मेरे को ऐसा दिखा कि जैसे कि मेरे ही जैसे मैं पीछे स्टेप्स ले रही हूँ वैसे ही कोई ऊपर पीछे से स्टेप्स ले रहा है। और मैं एकदम से भागी नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ हो सकता है पीछे से वो भी भाग के आए भूत फिर मेरे पीछे। तो मैं आराम से ऐसे चिल होके आराम से मैं फ़ोन में नेटवर्क चेक कर रही हूँ कि फ़ोन में नेटवर्क हो तो मैं नीचे फ़ोन मारूँ कि ऊपर कुछ हो गया। मैं लिफ्ट दबाया, लिफ्ट नहीं आई। मैंने फिर लिफ्ट दबाया, फिर लिफ्ट नहीं आई। मैं 4-5 बारी टक 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 मैं लगी पड़ी हूँ लिफ्ट दबाने, नहीं आ रही है लिफ्ट। मैं फ़ोन में देख रही हूँ नेटवर्क नहीं है। मैं हनुमान चालीसा एज लाइक यूजुअल 3-4 लाइन पे जाके मैं फिर अटक गई। मैं सोच रही, मैंने कहा अब क्या, मैंने कहा अब जय श्री राम वर्क करेगा।
मैं जय श्री राम जय श्री राम। अब क्या हुआ, वो लिफ्ट आ गई। जैसे लिफ्ट आई तो मैंने क्या किया, मैंने गलती से फर्स्ट फ्लोर की जगह बेसमेंट दबा दिया। और वो बेसमेंट दबाने की वजह से वो सीधा बेसमेंट में गया। तो आपने फर्स्ट सेकंड नहीं दबाया? मेरे को इतना ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि जल्दीबाजी में मैंने बेसमेंट दबा दिया। और बेसमेंट को भी मैं दबाती गई तो मुझे ये था कि मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी, और मुझे नहीं पता था कि वो फर्स्ट फ्लोर था जहां से मैं आई हूँ, वो फर्स्ट फ्लोर था। ये कंफ्यूजन हर जगह होती है। हाँ, तो मैंने बेसमेंट दबाया तो वो बेसमेंट में जाके रुका। अब मेरे को और डर लग रहा कि मैंने बेसमेंट दबाया नहीं था और बेसमेंट कैसे दब गया, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं पहले आई थी, ये तो दूसरी जगह है। अब मुझे लगा आज तो भूत आएगा लेके जाएगा मेरे को सीधा। अब मैंने फिर दोबारा मैं लिफ्ट से उतरी नहीं बाहर। उसके बाद क्या होता है कि मैं बाहर नहीं निकलती हूँ लिफ्ट से, जस्ट मैं ना प्रेस कर रही हूँ बटन, क्योंकि मुझे लग रहा है बेसमेंट का माहौल बताओ थोड़ा सा कैसा था? बेसमेंट में तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था वहाँ पे। ऐसा तो नहीं था अंधेरा हो रखा है? नहीं, वहाँ पे ऐसा था, खाली था, लाइट जल रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे काफी टाइम से ना सफाई नहीं हो रखी है और खाली सी जगह पड़ी हुई थी। और मैं लिफ्ट से बाहर इसलिए नहीं निकली, मैंने कहा कहीं दोबारा लिफ्ट चली जाए वापस, तो मैं लिफ्ट के अंदर ही खड़ी बटन दबा रही हूँ और जय श्री राम कर रही हूँ। दिमाग में चल रहा है ग्राउंड फ्लोर था। हाँ, मैंने कहा कौन सा फ्लोर था, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था। फिर मैंने फर्स्ट दबाया तो मैं फर्स्ट पे पहुंचती हूँ, तो देखती हूँ मेरा फ्रेंड निकल के आ रहा है वॉशरूम में से, और मैंने कहा ऊपर कुछ हुआ था अभी। कहते तुझे क्या, मैं हाथ पैर बिल्कुल फ्रोज हो रखे है। तो वो पानी वानी लेके आया एकदम से कि पानी पी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मतलब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे उसी टाइम पे। तो एक ना वहां पे लड़का खड़ा हुआ मुझे देख रहा था कंटिन्यूसली, और वो ना देखे जा रहा और मैं भी उसको देखे जा रही कि मुझे क्यों देखे जा रहा है, और मेरी भी नजर नहीं हट रही थी उससे। तो मेरा जो फ्रेंड था उसी ने मेरे मुंह पे ऐसे करके बोला कि क्या देखे जा रही है उस साइड पे। मैंने कहा यार ऊपर कुछ था, ऊपर कुछ ना कुछ तो था और यहाँ नहीं रुकना। उसने बोला पागल है, तेरे को लगा होगा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा क्यों? कहता मैं वॉशरूम हो क्या हूँ। मैंने कहा तो जरूरी है वॉशरूम में ही देखो कुछ ना कुछ दिखेगा। मैंने कहा हो सकता है ऊपर की साइड पे कुछ हो। और आप पूरा ऊपर से नीचे हो क्या? हाँ, और वो वॉशरूम में से निकल के आ रहा है, मैं देख रही हूँ हंस रहा है खड़ा हुआ वहां पे। ऊपर गई थी तू? मैं कहा हाँ मैं रूम देखने गई थी, मैं बताती हूँ तेरे को। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं नहीं रहना यहाँ पे, नहीं रुकना। तो एक लगेज वाला था दूसरा, उसने बोला मैम आप कहाँ चले गए थे? मैं कहा कहाँ चले गए थे? मैंने कहा आप ही के में से तो एक ने मुझे बोला था कि आप इस वाली लिफ्ट पे से ऊपर चले जाओ। कहता मैडम आपको इस बिल्डिंग में थोड़ा ना जानता, आपको तो उस बिल्डिंग में जाना था। तो मैंने कहा बट आपने में से तो किसी ने मुझे भेजा था इस बिल्डिंग में, कहा था कि इस बिल्डिंग में ऊपर चले जाओ। तो हम दूसरी वाली बिल्डिंग में, वो बी बिल्डिंग थी जिसमें मैं गई थी, ए बिल्डिंग में भेजा मुझे। उन्होंने बोला कि ए बिल्डिंग में चलो। पहले किसी ने बी में भेजा था? हाँ, पहले किसी ने बी में भेजा था मुझे, और उन्होंने बोला था कि आप इससे चले जाओ 6th फ्लोर पे। ए बिल्डिंग में गई मैं, और मेरे फ्रेंड भी साथ में गया, और दीक्षा भी थी साथ में, और मेरा एक और फ्रेंड था वो साथ में। हम चारों जने गए ऊपर। अब हम गए ऊपर तो रूम खोला, और उसमें भी क्या किया, उसमें भी 6th फ्लोर का ही रूम दिया ए बिल्डिंग में। अब क्या होता है, तो रूम तो 6th फ्लोर में ए बिल्डिंग में दे ही रखा था, आप बी में चले गए थे? मैं बी में चली गई थी, उसने 6th फ्लोर पे ही दे रखा है ए बिल्डिंग में भी, और मैं सोच रही ये भी 6th फ्लोर का ही रूम है। उन्होंने तो पहले भी 6th फ्लोर का दिया था। हाँ, बट मैं बी में चली गई थी, ए में गई मैं। अब मैं ए में गई, 6th फ्लोर का फोबिया चल रहा है। हाँ, तो मैं पहुंची जैसे ही रूम में, अब वहां पे फिर आवाजें आ रही ठप 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 ठप, और ऐसा लग रहा है कि कोई ना एडी रख के चल रहा है। एक होता है ना कि एडी रख के जब कोई चलता है तो बहुत तेज तेज आवाज आती है, तो एडी रख के कोई चल रहा है और बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। तो मैंने कहा ऊपर से कुछ आवाज आ रही है। कुछ नहीं है, देखो लग रहा है, मैं पहले भी देखो लगा था, और वहां पे लैंप जो रखा था वो जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। अब उसने क्या किया, मेरे फ्रेंड ने वो बंद कर दिया कि भाई इसको और इल्यूजन होगा और ज्यादा लगेगा कि भाई जल रहा है बुझ रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है, इलेक्ट्रिक की वजह से कुछ भी हो सकता है। अब क्या हुआ, वो वॉशरूम में गया वापस, और जब वो निकल के आया ना, वो बाहर निकल के आते ही बोलता है तेरे को आवाज सुनाई दी कुछ? मैंने कहा मैं क्या बोल रही थी, मैं भी तो यही बोल रही थी ना कि ऊपर से आवाजें आ रही है कुछ बहुत तेज तेज। अब हम दोनों ने आवाजें सुनी, और दीक्षा है वो बेड के कॉर्नर पे बैठी हुई है हेडफोन्स लगा के, और वो कह रही है यार आवाजें तो मेरे को भी आ रही है कुछ ना कुछ। मैं कहा मैं पागल थी ना, मैं जो तुम्हें बोल रही थी कि मेरे को वहां पे फील हुआ है, मैं बोल रही थी निकल चलते हैं हम लोग यहाँ से।
उसने बोला कि यार इतना थोड़ी ना कुछ होता है। हमारा वो जो एक दूसरा फ्रेंड है वो ना थोड़ा सा ऐसा नास्तिक टाइप का, वो ऐसा है कि वो मतलब अगर कुछ सामने हो भी रहा होगा ना तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें नहीं है। ना वो भगवान पे मानता है ना वो शैतान पे मानता है, वो किसी भी चीज पे नहीं मानता। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसे ही लग रहा होगा तुमको, अपना सो सारे आराम से। मैंने कहा सो क्या? मैंने कहा हम तो ईव्स के लिए आए थे ना। कहता अब क्या ईव, अब तो होगी खत्म ईव। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, अब प्लान किया था तो हम कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे। अब देख रहे हो ऊपर फिर आवाजें आ रही है। आप लोग एक ही रूम में थे? हाँ हम चारों जने एक ही रूम में हैं। वो सेट पे सोफा कम बेड पे बैठी हुई है दीक्षा, हेडफोन्स लगा के, और उसको भी आवाजें आ रही है। वो इवन दो उसने क्या किया है, हेडफोन से ना गाने बंद करके जस्ट हमको दिखा नहीं रही है कि उसको आवाजें सुनाई दे रही है और सुन रही है, हेडफोन्स बंद कर रखे हैं। और वो बोल रही है आवाज नहीं तो आ रही है थोड़ी सी। मैंने कहा आ तो पूरी रही है, वो तो दिखा नहीं रही है, जस्ट बिकॉज यू आर ऑल्सो स्केर्ड कि कुछ ना कुछ तो है। अब हमने क्या किया, हमने ना जब हम दूसरी बार से ऊपर आए थे तो हमने ना खाना ऑर्डर कर लिया था कि भाई अब डिनर कर लेंगे यहीं पे। तो खाना ऑर्डर कर लिया, तो वो आया खाना लेके आया, तो ऊपर से ना तब भी आवाज आ रही है। जब वो लड़का आया वेटर, आवाज आ रही है। तो हमने बोला ऊपर क्या हो रहा है, ये आवाजें आ रही है। तो कहता है मैम कुछ भी तो आवाज नहीं आ रही है। मैं कहा मैं बहरी हो गई हूँ या ये भी साथ में मेरे बहरे हो गई हैं जो ऊपर से आवाजें सुनाई दे रही हैं हमको। अब वो आवाज शांत होगी, नॉर्मल हो गया। वैसे बहरों को आवाज नहीं आती? नहीं मतलब उस वो कह रहा है कि मैडम आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा या तो एक्स्ट्रा मुझे सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, कि या फिर ये बहरा हो रखा है इस टाइम पे कि इसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। और ऑल्दो हम तीनों को आवाज आ रही है और जनों को, और मेरे साथ में तीनों जने हैं उनको आवाज आ रही है, बस उस एक अकेले को नहीं आ रही। तो मुझे लगा कि मुझे आ रही होगी शायद से और इन तीनों को भी शायद से वो हो गया हो, बट हम तीनों श्योर थे कि आ रही है। एक जना था हम में से जो कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ जो नास्तिक वाला था। मैं कहा हाँ तेरे से तो कुछ हो भी जाएगा तो भी तू मानेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हो गया था, हवा थी हवा। तो उसने क्या हुआ कि हमने ना उसको बोला कि किसी को भेजो नीचे से आइस क्यूब लेके। वो लड़का आया आइस क्यूब लेके एक, तो उसको हमने बोला कि नहीं हमको ना रूम शिफ्ट करना है, हम इस रूम में नहीं रुकेंगे। हमने रूम शिफ्ट करवाया, तो उसने हमें ना 3rd फ्लोर पे एक रूम दिया। 3rd फ्लोर पे रूम जो दिया उसमें हमने एंटर किया। हमारा खाना वगैरह तो उसी रूम में आ चुका था पहले से, तो हमने बोला कि उसमें से ना लेके आ जाओ आप खाना, हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं और हम नीचे 3rd फ्लोर जो रूम में है उसमें जा रहे हैं। तो हम चले गए। अब वहाँ पे क्या होता है, जो कर्टन है, कर्टन के पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई कर्टन के पीछे है। 3rd फ्लोर? हाँ 3rd फ्लोर पे ऐसा लग रहा है कि कर्टन के पीछे कोई है और वो कंटिन्यूसली ना ऐसे 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 घूम रहा है। अब जो हमारा एक फ्रेंड जो ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे साथ में, उसको ना वो मानता है भगवान पे बहुत ज्यादा। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि तुम ना पीछे हो जाओ दोनों तीनों जने। उसने पानी लिया, पानी की एक फ्रेश बॉटल थी, तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ी पहले। उसने ना फोन में अपने डाउनलोड्स में रख रखी थी वो, तो उसने हनुमान चालीसा की कहीं बीच में रुक ना जाए, तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ी। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसने उसमें जल में वो जल ना वहां पे मारा, दीवार पे जैसे ही मारा वहां पे हाथों के निशान आए एकदम दीवार पे, और उसने मारा है पानी और वहां पे आ रहे दीवार पे हाथ के निशान। अब हम लोग डर गए बहुत ज्यादा, हम लोगों को ऐसा हो गया कि मैं तो चिल्लाई एकदम से देख के कि ये कैसे हो सकता है कि हाथ के निशान कैसे आ सकते हैं वहां पे दीवार पे। तो उसने मेरे को बोला कि कुछ नहीं है, आराम से बैठो तुम लोग, ऐसे और ज्यादा करोगे और ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, आराम से बैठो। तो उसने क्या किया कि जो लड़का खाना लेके आया उसने बोला कि जो हमारा दूसरा फ्रेंड था रूम लॉक कर ले अंदर से, और उसको अंदर पकड़ लिया हमने लड़के को। हमने उसको बोला कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ हुआ था मैं साफ नहीं। तो उसने बोला भैया नहीं, पर वो ना लड़खड़ा गया थोड़ा सा बोलने में। तो उसको ना जो मेरा मेन फ्रेंड था उसने ना पकड़ा, वो थोड़ा सा है बॉडी बिल्डर था, उसने पकड़ के कौन बोला तो देख या तो तू बता दे या फिर जो है यहाँ पे वहां पे तेरे को भी पहुंचाऊंगा मैं। तो उसने बोला कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ना आपको वहम हो गया होगा। तो उसने बोला कि वहम एक को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है, 4 जनों को वहम हो रहा है और तू उधर देख रहा है सामने। उसने भी देखा कि हाथ का निशान है। तो उसने बोला वहां पे हाथ का निशान कैसे आया, कहता भैया वो तो पानी का लग गया होगा ना। उसने बोला मैंने ना पानी ऐसे मारा है वहां पे, हाथ का निशान नहीं मारा मैंने जो वहां पे हाथ का निशान आ जाएगा।
तो वो कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। इतने में ना एक और जना आता है, वो कहता है कि अरे भैया इसको छोड़, भैया इसको ना नीचे बुला रहे हैं। तो उसको हमने नीचे भेज दिया। उसने कहा इसको पकड़ ले, ये पकड़ो। ये इसको पकड़, पहले इसको अंदर बंद, और बाहर से गेट बंद, हमने गेट बंद कर लिया और हम दोनों ना गेट पे खड़े हो गए, मैं और मेरी फ्रेंड, कि अच्छा, इसको तो बाहर आप नहीं दोनों जाने बाहर गए। बाहर रह गए, वो नहीं दोनों नहीं नहीं नहीं, जाते हम तो लोग अंदर ही थे गेट के, अंदर से गेट अंदर से गेट बंद कर लिया और हम लोग ना खड़े हो गए गेट पे कि इसको बाहर नहीं जाने देंगे, इससे पूछेंगे हुआ क्या है यहाँ पे। उसको बिठाया हमने, उसको पहले तो हमने बोला पैसे देंगे, बता क्यों हुआ क्या है यहाँ पे। कहता नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसने बोला कि देख ये खड़ा है ना, ये मारेगा बहुत, और ये मारेगा तो जिंदा नहीं बचेगा, तेरे को दिख रहा है इसके शरीर से कि मारने पे तो तू जिंदा नहीं बचने वाला। तो वो कहता है कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपको सच बताता हूँ कि यहाँ पे ना एक लड़का आया था, हमारे यहाँ स्टाफ में एक लड़का रहता था, उसने अपने गांव में से एक लड़के को बुलाया था। लड़के को बुलाया। हाँ लड़के को बुलाया था, और वो काफी कम एज का था, 15-16 साल का था। उसके घर में कुछ फाइनेंशियल दिक्कत थी, तो उस लड़के को ना अपने गांव में से ही उसने बुलाया था कि मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ, और उसके घर वालों ने इसी फेथ पे भेजा था कि ये भी लड़का दिल्ली में काम करता है तो इसके पास भेज देते हैं। इन्होंने भेजा था, तो ये लोग ना छत पे बैठ के दारू पी रहे थे एक दिन। तो दारू पीने के नशे में इनकी कुछ आपस में लड़ाई हुई, तो उस लड़के के ना सर पे बॉटल मार के उन्होंने उस लड़के को बेहोश कर दिया था। और भैया वो ना लड़का जिंदा तो है, मरा नहीं है भैया, वो लड़का जिंदा है, पर पता नहीं क्यों ना ऊपर कुछ दिखता है लोगों को बार बार। अच्छा जी। छत पे तो, और ना स्विमिंग पूल जो है उसमें ना दरार भी पड़ी हुई है। उसने बताया हमें कि ना स्विमिंग पूल में दरार पड़ी है। तो उसने बताया हमें कि जो वो लड़का था, जो कम एज का लड़का था, वो लड़के को इन्होंने यहाँ पे तो ये दिखाया, और हाँ कि वो लड़का यहाँ से भाग गया है कहीं पे, छोटी एज का था, वो कहीं पे भाग के चला गया है। आज तक भी उस लड़के के घर में नहीं पता कि वो लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है। और जो जिसके फेथ पे भेजा था वो लड़का भी आज की डेट में यहाँ पे काम नहीं करता। जो ऑनर है होटल का, उस ऑनर को भी पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, वो लड़के को यहाँ पे मार दिया था छत पे। और वो कम एज का लड़का था, वो अकेला कमाने वाला था। आज तक भी उसके घर में कोई पेमेंट कोई कुछ नहीं जाती है। वो लड़के के लिए ये बोल रखा है कि दिल्ली में वो ना भाग गया, यहाँ से होटल में से काम छोड़ के भाग गया, और हमको नहीं पता वो कहाँ गया। और जो जिस लड़के के फेथ पे भेजा था उस लड़के को भी यहाँ से नौकरी में से निकाल दिया। ये चीज़ पूरी होटल ओनर को पता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। और ये सब इंसिडेंट होने के 15 दिन के अंदर एक कोई लेडी थी जो ऊपर, जो 6th फ्लोर से ऊपर ना कोई फ्लोर नहीं है, उसके वहाँ पे स्विमिंग पूल है सीधा, वहाँ पे ना स्विमिंग कर रही थी वो औरत, उसके अंदर डूब के मर गई। और आज तक भी क्या है, वहाँ पे ना जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर बीच में दरार आ रखी है। ये लोग ना जब जब उसको कंस्ट्रक्शन करते कि भाई हम उसको भर देते हैं, ठीक कर देते हैं, ये उसको करते हैं, ठीक करने के बाद जैसे उसमें पानी छोड़ते हैं वापस दोबारा पूल के लिए, वो दोबारा दरार आ जाती है। और उसकी प्रॉपर जो स्विमिंग पूल था वो मतलब आसपास के एरिया में वो होटल बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब लाइक आप एयरसिटी में जितने भी होटल्स हैं उससे भी बहुत अच्छा टॉप क्लास होटल बना हुआ है। और होटल्स के प्राइस जबकि बहुत कम है उस होटल का, मतलब आप हाफ प्राइस लगा लो उसके रूम का। जो एयर सिटी में होटल्स हैं इतने अच्छे अच्छे, उससे अच्छा लग्जरी होटल बना हुआ है और हाफ प्राइस है होटल का। ऐसा भी नहीं कि लोकेशन ऐसी जगह पे है कि बेकार जगह पे इसलिए ऐसा हो, बट वो उस होटल में कोई जाता नहीं है क्योंकि कई लोगों के साथ मिसहैपनिंग हुई है वहाँ पे। और जो वहाँ का स्विमिंग पूल है उसकी प्रॉपर मेंबरशिप चलती थी, जैसे बुकलेट्स आती है ना जिसमें आता है कि आप अलग अलग जगह पे जा सकते हैं डिस्काउंट्स में, तो उसकी प्रॉपर बुकलेट में मेंबरशिप आती थी। मेंबरशिप के चक्कर में इन्होंने बहुत बार ये कोशिश करी कि वो दरार को भर के हम दोबारा जो स्विमिंग पूल है उसको दोबारा स्टार्ट करें, बट वो हर बार जब भी दरार भरते हैं उसमें दोबारा पानी छोड़ते हैं वापस स्विमिंग पूल के लिए, वो दोबारा उसके अंदर दरार आ जाती है। और वो आज तक का रिकॉर्ड है कि वहाँ पे वो ठीक नहीं हुआ है और ना वो हो सकता है। और इस चक्कर में कई ब्लॉगर्स वगैरह हैं जिन्होंने ना कंप्लेंट भी डाली हुई है ऑफिशियल जो इसका होटल है, होटल की साइट पे ऑफिशियली उन्होंने डाल रखी है। और इस वजह से उस होटल की इमेज भी बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि ऐसे मिसहैपनिंग हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा।
और हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे आ गए कि हमने बोला हमको खाली करना, हमको रहना ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, तो हम नीचे आए तो होटल का जो मैनेजर था उसने हमको रिफंड दिया पूरा अमाउंट, इवन दो जो हमारा खाने का भी था वो भी खाने का उसने हमको रिफंड दिया। तो हमने वो खाने के पैसे थे, वी कांट कीप दैट मनी, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत उसमें से खा लिया था, झूठा तो वो हो गया। तो हमने जिस लड़के ने बताया था ये पूरा इंसिडेंट कि ऐसा ऐसा हो, हमने उसको बाहर वेले में बुला के पैसे दे दिए थे और उसको इतना बोला था कि देखो कई लोग आते हैं, उसने बोला कि भैया यहाँ पे ना चल इसलिए पा रहा है ये होटल क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली वो लोग आते हैं जिन्होंने पी रखी होती है या कुछ खाया पिया होता है उल्टा सीधा। उनके साथ क्या होता है ना, उनको ये लगता है कि हमको ये लग रहा है क्योंकि उन्होंने पिया हुआ होते हैं मोस्टली लोग, तो उनको ये लगता है कि हमने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो शायद से हमें लग रहा होगा। तो वो लोग तो यहाँ पे आते हैं सीधा सो जाते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। बस क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं पिया खा रखा, उनको ये सब चीज़ें दिखती हैं और पता लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो नॉर्मल सेंसेस में है ना, तो उनको पता चलती हैं। तो हमने उसको इतना ही बोला था कि देखो अगर तुम्हें दिखता है कभी कोई फैमिली वाला आता है तो फैमिली वालों के साथ कोशिश करो कि वो लोग ना लें यहाँ पे। ऑल्दो तुम्हारी नौकरी है यहाँ पे, बट फिर भी किसी फैमिली के साथ मिस हैपनिंग हो जाए, जैसे उस फीमेल के साथ हुई जो ऊपर स्विमिंग पूल में गई थी स्विमिंग करने। अब उसमें तो तुमने ये लगा दिया होगा नाम कि भाई वो डूब गई है, बट किसी को क्या पता कि वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था। एंड एक और इंसिडेंट ये फनी हुआ वहाँ पे, जब हम लोग नीचे आ रहे थे, एक मोटा सा लड़का चबी सा, मैंने उसको बोला, मैं कहा ऊपर मत जा, ऊपर कुछ है उल्टा। अरे दीदी हम नहीं डरते हैं, भूत हमसे डरता है। मैं कहा तू जा, मैं कहा तू एक काम कर तू जा। और उसी टाइम पे उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है कि उसका दोस्त उसको फ़ोन करके बोलता है तू पागल है, मैं और ये यहाँ पे रूम में है, तू कीज़ लेके चला गया, लाइट बंद हो गई है। ओहो। और वो लड़का उसी टाइम इंस्टेंट बोलता है अरे नहीं नहीं मैं नहीं लेके गया हूँ कीज़, तू ऊपर ही रुक। और मेरा फ्रेंड था साथ में, कहते और बता ले इसको। ये नहीं मानना इन लोगों ने, ये जिन लोगों ने मानना होता है ना, जिनको समझ में आना होता है, उनको एक ही बारी में समझ में आता है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मत जाओ ऊपर, क्योंकि वो भी ज़्यादा एज का नहीं था बच्चा, वो होगा 19 या 20 ईयर्स का। उस लड़के ने भी पी रखी थी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा नहीं भाई ऊपर मत जा, ऊपर ठीक नहीं है। कहते नहीं दीदी भूत हमसे डरता है, हम भूत से नहीं डरते हैं। मैं कोई बात नहीं, जा तो फिर ऊपर। ये एक इंसिडेंट हुआ था और इस इंसिडेंट में तो मैं अकेली थी, क्योंकि तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा अगर कोई लोग साथ में होते तो आप फिर भी थोड़ा सा ना डरते नहीं हो इतना ज़्यादा, क्योंकि जब ये लोग सब साथ में थे मेरे बैठे हुए, तब मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। बट जब मैं अकेली थी, ऊपर फ्लोर पे पहुंच गई थी, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक्सपीरियंस किया था कि एक्चुअल में डर क्या होता है। क्योंकि मैं जैसे वापस भाग रही थी, वैसे ही ऊपर से भी ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई भाग रहा है ऊपर फ्लोर पे, और सेम फुटस्टेप्स कॉपी हो रहे थे। और लिफ्ट नहीं खुलना, उसके बाद बेसमेंट में पहुंच जाना, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जब मैं आ रही हूँ, और जो वो लड़का था ना जो मुझे दिखा था फर्स्ट, जिसने मुझे बोला था, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन भी बताया कि वो ऐसा ऐसा दिखता था, ऐसा ऐसा दिखता था। तो उसने बोला कि दीदी ऐसा तो कोई नहीं दिखता है हमारे यहाँ पे। और मैंने इवन तो बोला, मैंने कहा अपने जितने स्टाफ है ना आप उनको बुलाओ, उनको सबको बुलाया, उनमें कोई वो लड़का नहीं था। और मैनेजर के सामने मैं बोल नहीं सकती ये बात कि ऐसा कुछ मुझको बताया उन्होंने ऊपर कि ऐसा कुछ है यहाँ पे, क्योंकि वो मैनेजर के सामने तो उसने स्टाफ ने बोला नहीं था ना, बताया नहीं था हमें, और उसने तो अलग से हमें बताया था, और उसने उसकी नौकरी पे बात आ जाती, इस चक्कर में हमने मैनेजर के सामने फिर बोला भी नहीं। तो उसने बस इतना बताया कि जी जैसा आप बता रहे हो ना डिस्क्रिप्शन, ऐसा डिस्क्रिप्शन का तो शायद से वो लड़का भी नहीं था, क्योंकि हमने तो उस लड़के को देखा नहीं है जिसकी डेथ हुई थी यहाँ पे। बट जहाँ जितना आप बता रहे हो, ऐसा हमारे में से कोई स्टाफ में से ऐसा दिखने वाला नहीं है, आप सामने ही देख रहे हो। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में गए थे, जब उस लड़के ने बताया था, तब वो सबके सामने विजिबल था? वो लड़का मेरे को तो विजिबल हुआ था, मैंने इतना देखा था कि वो लड़का मेरे को विजिबल हुआ था, क्योंकि मैनेजर खड़ा था अपनी जगह पे। वो लड़का, मैं लेफ्ट इधर थी और पीछे की साइड पे एक और लेफ्ट थी, वो लड़का फ्रंट बीच में खड़ा था। और वो लड़का ने कोई लगेज नहीं रख रखा था अपने साथ। उसने इतना बोला कि मैम लगेज पीछे वाली उसमें जाता है, आप इस वाली से ऊपर चले जाओ। मैं ऊपर चली गई,
मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे 1% थॉट भी नहीं था ना दिमाग में कि कुछ वैसा हो सकता है मिस हैपनिंग। अगर 1% कुछ पहले कुछ हुआ होता नीचे, तो मेरे को थॉट होता भी कि भाई मेरे को नहीं जाना चाहिए। उसने बोला, और मेरे को पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा था क्योंकि मैंने हील्स पहन रखी थी, तो मेरे को ये था कि मैं जाके ऊपर, और कुछ नहीं होगा तो मैं रूम में जाके अपने बाथरूम स्लीपर्स पहन के नीचे आ जाऊंगी, एटलीस्ट हील्स उतार आऊंगी। बट मैं ऊपर पहुंची तो वहां पे तो कुछ और ही मिला मेरे को। भाई आपके एक्सपीरियंस बड़े खतरनाक है, जिस तरीके से एंडिंग डिस्क्लोज होती है ना इनकी। मैं बहुत बल्कि ये सोच रहा था कहीं गलती से ना बोल दे ये वही लड़का था जिसका सर फोड़ा था। नहीं नहीं नहीं, उसने मतलब लास्ट तक भी मैंने इवन तो उनको बोला कि आप अपने जितने भी थे ना उन लड़कों को बुलाओ, क्योंकि मेरे को भी तो जानना था ना कि किसने मुझे गलत लिफ्ट में भेजा। तो उन्होंने सारे लड़के दिखाए, उनमें से कोई लड़का वो नहीं था जिसने मुझे बोला था। और मेरे को प्रॉपर उसकी शक्ल याद है कि उसके छोटे छोटे बाल थे लड़के के, उसने स्पेक्स लगा रखा था। मैंने प्रॉपर उस लड़के को देखा, मेरे को अच्छे से उस लड़के की शक्ल याद है। वो लड़के जितने सामने उन्होंने खड़े कर रखे थे, उनमें से एक भी लड़का ऐसा नहीं था कि उससे थोड़ा बहुत मेल झोल खा रहा हो तो मैं बोल दूं कि हाँ ये था। बिल्कुल भी नहीं था, कोई सा भी नहीं था उनमें से। और मैनेजर के सामने मैं बोल नहीं सकती थी कि मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। बस उन्होंने हमें रिफंड कर दिया था उसी टाइम पे, और उन्होंने बोला था कि आप ना इवन दो मेरे फ्रेंड ने डराने की कोशिश किया था कि ये देखो ये मैडम ना न्यूज़ में है, ये आपकी ना डाल देंगी अब कि आपने यहाँ पे क्या क्या कर रखा है, यहाँ पे आपके क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। तो तुमने बोला मैम आप ना ऐसा कुछ मत करना, मैं आपको रिफंड दे रहा हूँ, मैं आपको लेटर भी दे रहा हूँ सॉरी का साथ में, आप कुछ करना मत बस, क्योंकि हमारे ना ये होटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मैं उसको लास्ट में इतना बोल के आई थी, मैंने कहा आप अपने इस चीज़ के चक्कर में कि आपको होटल चलाना है, आप उस चक्कर में ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो, आप किसी के साथ भी कुछ मिस हैपनिंग। अभी मैं ऊपर चली गई थी, ठीक है, बाय चांस मेरे को कुछ हो जाता, मेरे को हार्ट अटैक आ जाता एक बारी को, सिर्फ क्योंकि मैं तो एज्यूम भी कर रही हूँ ना आधी चीज़ें, वो अज्यूम करके ही मुझे साथ कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल तो होता। आपने मैनेजर से वो मुद्दा पूरा छेड़ा था कि किसी ने गलत जगह भेज दिया? हाँ, मैंने बोला, मैंने कहा मेरे को भेजा किसने था, क्योंकि मैंने उनको बोला कि आप सबको बुलाओ, मेरे को जानना है कि किसने मेरे को गलत लिफ्ट में भेजा और क्यों भेजा, क्योंकि जब ए में जाना था तो बी में क्यों भेजा मुझे, और मैं बी में चली गई हूँ, उसके बाद भी वो बंदा मेरे को दिख नहीं रहा। इनमें से कोई सा नहीं है वो बंदा जो जिसने मुझे भेजा था, इनमें से तो कोई भी नहीं है वो। एक ये भी तो इंसिडेंट था कि इतने कम टाइम में इतना सब कुछ आपके साथ हो गया, और आपका जो दोस्त था वो वॉशरूम से जस्ट हाँ, वो वॉशरूम से सीधा बाहर निकल रहा है और वो भी हंसते हुए निकल रहा है। और उसने जब मेरे को देखा था कि भाई मैं बिल्कुल पूरा बॉडी ठंडी हो रखी है और मैं काँप रही हूँ, तब उसको उस पॉइंट पे थोड़ा बहुत लगा था कि कुछ है, बट उसने उस चीज़ को ज़्यादा ऐसे नहीं करा कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ दिखे, कि क्योंकि फिर और भी हमारे साथ में जो थे वो भी डरते, तो उसको लगा कि नहीं हो सकता वैसे डर गई हो कि अकेली चली गई थी ऊपर की साइड पे, अंधेरा होगा और ऐसे। बट जब उसने सामने खुद देखा और जब उसने हनुमान चालीसा करके पानी डाला था सामने, रिएक्शन क्या तब उसने देखा, तो जो नास्तिक था ना उसने भी एक बारी को मान लिया था कि कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि उसी के सामने इंसिडेंट हुआ कि उसने पानी फेंका और सामने हाथ आया, एकदम से हाथ का ऐसे निशान आया हुआ है वहाँ पे कि जैसे किसी ने पानी हाथ में लेके हाथ से निशान बना रखा है वहाँ पे। सो भाई जबरदस्त पॉडकास्ट जहाँ पर हमें सृष्टि ने बताया इतना खौफनाक इंसिडेंट जो इनके साथ हुआ, इनके दोस्तों के साथ हुआ और जो फैमिली के साथ हुआ। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके से इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाले। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप सृष्टि से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनका इंस्टाग्राम और जो अगर यूट्यूब भी होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप उनसे कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, हालांकि मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि अगर आपको पता भी चल जाए उस होटल का नेम तो डिस्क्लोज मत कीजिएगा, बस दूर रहिएगा। हालांकि मैं यही कहूँगा कि यार ऐसी जगह बहुत सारी होती हैं, तो सिर्फ हम एक होटल को इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते, बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, तो आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकते हैं जाने से पहले कि वहाँ पर ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए नहीं हुए, क्योंकि गूगल पे आपको एग्जैक्टली रिव्यूज़ मिल जाते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और एक चीज़ को समझो, जैसे हमारे सब्सक्राइबर हमारे पास आते हैं अपने रियल इंसिडेंट लेके, तो आप ही की भारी डिमांड पर हमने जो है अपना शो स्टार्ट किया है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ शोरा शो। यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी तरीके से पॉडकास्ट यहाँ पर आया करेंगे जहाँ पर हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। जो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट अपना रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार नीचे मेंशन कर दीजिए कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम एक बार रिव्यू करेगी, आपको बुलाएगी, आप आ सकते हैं।
सकते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी सृष्टि ने बताया पूरा इंसिडेंट आप भी बता सकते हैं, ताकि लोग थोड़े अवेयर हो जाए कि किसी भी लोकेशन पे ये चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई अबेंडेंड जगह हो, भरी जगह में भी कोई चीज़ हो सकती है, कहीं भी मिसगाइड किया जा सकता है। कभी आपके साथ कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो जहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में उसे नरेट करूँ, तो वो भी आप भेज सकते हैं। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर दोनों पर नंबर है। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए, फेसबुक को भी आपको प्यार देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर लीजिए। एट द एंड यही बोलूंगा कि भाई जितना ज़्यादा हो सके ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और चीज़ों को आप अपने तरीके से जो है एनालाइज कीजिए, और कहीं ना कहीं जज करने की वो थोड़ी सी आइज अपने पास रखिए कि आप किसी लोकेशन पर जा रहे हैं। वैसे तो सेंस हो ही जाता है, लेकिन कभी कभार अगर नहीं हो पाता तो किसी से पूछ लीजिए कि उस जगह के बारे में कोई गलत चीज़ है तो नहीं, जो आगे जाके आपको ज़िंदगी भर वो एहसास दे सकती है कि आप कभी उसे भुला ना पाए। तो नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।